गाड़ी की जो स्प्रेड टायर होगी, फिर हो सकती है स्टेपनी वगैरह होगी, उसको देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, एक साइज छोटा वगैरह देखने को मिलता है। तो आखिर इसका पीछे का मेन रीजन क्या है, क्यों देती है कंपनी, क्या फायदा वगैरह होता है कंपनी को उससे। राम राम और नमस्कार आप सभी भाई और मित्रों को। तो मैं हूं आपका भाई अमन और आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्प्रेड टायर होगी, फिर हो सकती है स्टेपनी वगैरह होगी, उसको देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि वो जो होती है आपकी जो नॉर्मल जो डेली यूज की जो व्हील वगैरह होती है, फिर जो टायर वगैरह होती है, तो सब एक साइज छोटा वगैरह देखने को मिलता है। मतलब कि अगर मान लो कि जो मेरी नॉर्मल व्हील जो मतलब कि डेली यूज की जो व्हील वगैरह आ रही है, वो अगर 14 इंच की आ रही है, फिर 13 इंच की, फिर 15 इंच की आ रही है, तो जो स्प्रेड टायर रहेगा वो आपकी एक साइज छोटी रहती है। इन द सेंस की 12 इंच की रहेगी, 13 इंच की रहेगी, या फिर हो सकता है कि 14 इंच की रहेगी अगर टायर 15 इंच की है तब भी। तो आखिर इसका पीछे का मेन रीजन क्या है, क्यों देती है कंपनी, क्या फायदा वगैरह होता है कंपनी को उससे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हमें क्या फायदा वगैरह देखने को मिलेगा, हमारी गाड़ी के लिए क्या बेनिफिशियल है या नहीं है, उसको भी बात करूंगा। चलो फटाफट से शुरू करते हो जिससे भाई वीडियो लंबा ना हो, बट हाँ आपके लिए कई इन्फॉर्मेशन जरूर से हो जाए। चलो फटाफट से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो कंपनी है वो स्प्रेड टायर छोटी क्यों देती है। तो जैसे कि अगर मान लो कि अगर ये जो 13 इंच की है तो इसमें भाई 13 इंच की आ रही है, बट अभी जो क्विड वगैरह आ रही है, मतलब कि इसके बाद की जो जनरेशन वाली क्विड आ रही है उसमें 14 इंच की टायर वगैरह आती है। मतलब कि ये जबकि मेन व्हील होती है वो 14 इंच की होती है, और जो स्प्रेड टायर है भाई वो 13 इंच की। तो भाई होता उससे ये है कि जो 13 इंच की एक साइज जब वो घटाते हैं, हो गई है कि अगर आप मार्केट वगैरह में अगर एक साइज बढ़ाने या फिर घटाने जाएंगे अपनी गाड़ी की व्हील्स की, तो वहां पर आपको कम से कम भाई 1000 रुपए के आसपास का भाई देखने को मिलेगा कि प्राइस वगैरह बढ़ता है। मतलब कि अगर मान लो कि मेरी गाड़ी में 13 इंच का लगा और अगर इसके ऊपर में 14 इंच के टायर वगैरह लगवाना है, तो फिर बोल सकते हैं जो व्हील वगैरह, फिर बोल सकते हैं एलॉय वगैरह लगवाना चाहता हूँ, वहाँ पर हो गई है कम से कम मुझे 1000-1500 के भाई जो खर्चा है वो करना पड़ेगा एक व्हील के ऊपर। तो उससे होता ही है कि अगर भाई वो एक साइज छोटी देते हैं स्टेपनी में, तो उससे हो गई कंपनी को प्रॉफिट ये हो जाता है कि वहाँ पे उनको कम से कम भाई 1000 रुपए के आसपास बचत वगैरह हो जाती है, और साथ ही साथ में उनसे प्रॉफिट से मिल जाता है ऐसा एक हर गाड़ी के ऊपर भाई। तो ये पहला प्रॉफिट होता है भाई उनका, जो पैसा वगैरह बचाता है 1000 रुपये 1200 रुपया हर गाड़ी के ऊपर एक छोटी स्प्रेड टायर देकर के, फिर बोल सकते हैं स्टेपनी वगैरह दे करके। नंबर दूसरा चीज जो कि भाई कंपनी दावा करती है, अगर भाई मान लो गाड़ी की स्प्रेड टायर भी 14 इंच वगैरह हो जा रही है, मतलब कि 14 इंच की जितनी टायर वगैरह आ रही है उतनी इंच की हो जाएगी, उससे हो गई है कि हमारी गाड़ी के ऊपर एक लोड सा बढ़ेगा। मान लो कि इसका कुछ भी वजन होगा, वहां पे पीछे एक डेड लोड सा बढ़ेगा, और उससे हो गई है कि हमारी गाड़ी की जो माइलेज वगैरह रहेगी भाई वो घटेगी। तो वो ना घटे तो उसके लिए होता क्या है कि एक साइज छोटी कर दे, या फिर किसी किसी गाड़ी में तो हमने ये भी देखा कि 2 साइज छोटी कर देते हैं काफी सारी कंपनी है। उससे होता क्या है कि हमारी गाड़ी की जो माइलेज वगैरह है, जो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, वो बढ़ सी जाती है। उसमें फायदा वगैरह देखने को मिलता है कि हमें हमारी गाड़ी की जो माइलेज वगैरह वो सही से रहती है। बट अगर वही सेम साइज के देंगे तो वहाँ पे एक डेड लोड से, मतलब कि जो स्टेपनी रहती है भाई उसको हमें ऐसे लेके घूमना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं रहता तब, क्योंकि भाई काफी कम और उसका इस्तेमाल वगैरह होता है। बट हमें उसको भाई अपनी गाड़ी की जो बूट रहती है उसके ऊपर लेके घूमना पड़ेगा। तो अगर सेम साइज की रहेगी और सेम वेट की रहेगी, तो होगा उससे कि गाड़ी के ऊपर एक बेकार से लोड पहले से पीछे पड़ा रहेगा, जिससे हो गई है कि गाड़ी के इंजन को ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा, और उससे हमारी गाड़ी की माइलेज वगैरह ऐसी रिड्यूस हो जाएगी। तो वो रिड्यूस ना हो इसीलिए भाई कंपनी इसको ऑलरेडी एक साइज छोटी देती है। अगला चीज भाई जो कि होता है, सबसे पहले मैं भाई बूट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से चाबी वगैरह लगा करके, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ इजिली। और ये फीचर काफी खराब सा भाई, जबकि ये टॉप मॉडल तब भी मुझे यहाँ पे चाबी लगा खोलना पड़ रहा है। सैड लाइफ यार। चलो अब उसके बारे में छोड़ो। तो जैसा कि देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे अज्यूम करो कि 14 इंच की टायर वगैरह होती, और यहाँ पे मान लो कि 14 इंच की दे रहे होते, या फिर बोल सकते हैं 15 होती तो 15 इंच की। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि 15 या फिर 14 इंच की टायर होती, तो इसका जो रेडियस होता है और साथ ही साथ में जो चौड़ाई वगैरह होता है भाई वो ज्यादा रहता है। और अगर वही सेम जो रेडियस चौड़ाई वगैरह वाला जो टायर रहता है भाई अगर इसके अंदर भी दे दिया जाता है, तो उससे होता ही है कि ये जो जगह है वो ज्यादा कंज्यूम करता है। मतलब कि मान लो कि अभी यहाँ पे है, और अगर ये 14 इंच का होता है तो थोड़ा सा भाई इसका जो रेडियस वगैरह जो विड्थ वगैरह वो ज्यादा होने के कारण ये बूट में यहाँ पे टच होता है, और बूट को थोड़ा सा छोटा करता ही करता। तो उसको मतलब कि बूट स्पेस छोटा ना हो या फिर कम ना हो किसी भी गाड़ी में, उसके लिए भाई आपको गाड़ी की जो स्टेपनी रहती है वो कम दी जाती है, जिससे आपको बूट भी सही मिले, गाड़ी की जो माइलेज वगैरह वो भी सही मिले, और एक अच्छा सा मतलब कि यूटिलाइजेशन वगैरह भी हो जाए। तो होप सो कि समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलो मैं एंड करता हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा जिससे भाई ये वीडियो और लंबा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में गाड़ी से रिलेटेड, कुछ से ड्राइविंग से रिलेटेड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल अमन ऑटो मोटिव को। तो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।